नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं अमित कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, हम आपके लिए लेकर आए हैं एक संस्कृत का बहुत ही जबरदस्त बैच क्लास जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि प शब्द का उच्चार स्थान होता है। तो दोस्तों क्या है? प शब्द से उच्चार स्थानम अस्ति कहा गया। कंठ होता है, ओष्ठ होता है, दंत होता है, मूर्धा होता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब होता है वो साथियों ओष्ठ हो जाता है, क्योंकि हमने सूत्र पढ़ा हुआ है कि उपुपद्यमानी ओष्ठो। उपुपद्यमानी ओष्ठो मतलब उ का उच्चार स्थान, प वर्ग का उच्चार स्थान, साथ ही साथ साथियों उपद्यमानी वर्ण का उच्चार स्थान आपका ओष्ठ होता है। इसी प्रकार से अको विसर्जनम कंठा, अर्थात दोस्तों अ और आ का उच्चार स्थान, साथ ही साथ क वर्ग का उच्चार स्थान, ह का उच्चार स्थान और विसर्ग का उच्चार स्थान कंठ होता है। ऋतु रसानाम दंता और ऋतु रसानाम मूर्धा, ये भी आपके सूत्र होते हैं। अगला सूत्र आपके सामने, अगला प्रश्न आपके सामने कि महेश्वर सूत्र किस वर्ग का 2 बार प्रयोग हुआ है। महेश्वर सूत्र में किस वर्ण का 2 बार प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं महेश्वर सूत्र में, तो ड़ वर्ण जो होता है और इसके अलावा जो साथियों आपका ह वर्ण होता है, इनका 2 बार प्रयोग हुआ है। कहां पर? महेश्वर सूत्र में। एक तो साथियों ड़ की बात करें तो ये एक तो मिलता है हमें किसके अंतर्गत? एक मिलता है लड़ छठवां सूत्र जो होता है उसके अंतर्गत, और ये साथियों अ ई ऊड़ यानी कि पहले सूत्र के अंतर्गत दोस्तों हमें ये देखने को मिल जाता है। तो ड़ और ह वर्ण का जो प्रयोग हुआ है वो 2 बार हुआ है। काव्यदर्श की रचना किसने की है? दोस्तों कहा गया भास ने की है, दंडी ने की है, भारवी ने की है, शूद्रक ने की है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होता है, काव्यदर्श की जो रचना है साथियों वो दंडी की रचना है। काव्यदर्श के अलावा दोस्तों दशकुमार चरितम और अवंती सुंदरी भी दंडी की रचनाएं हैं। कौन सी दोस्तों? दशकुमार चरितम और दोस्तों बात करें अवंती सुंदरी की। तो दोस्तों अगला प्रश्न है कि वैदिक संस्कृत में प्रयुक्त एकमात्र लकार कौन सा है? तो दोस्तों कहा गया कि जो वैदिक संस्कृत में जो प्रयुक्त लकार होता है वह आपका लेट लकार होता है। सही जवाब आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए कि संस्कृत में भविष्यत काल के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों भविष्यत काल के लिए जो प्रयोग होता है उसे हम लिट लकार कहते हैं। यहां पर दोस्तों दिया गया ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बात आती है लट लकार दोस्तों, तो लट लकार आपका वर्तमान काल के लिए प्रयुक्त होता है। लोट लकार की बात करें तो दोस्तों ये आज्ञा के अर्थ में प्रयुक्त होता है, जबकि लंग लकार की बात करें तो यह आपका दोस्तों भूतकाल के योग में प्रयुक्त होता है। इसी प्रकार से चलते हैं अगले प्रश्न पर कि मेघदूतम को किस विधा का काव्य कहा जाता है? दोस्तों कहा गया गीत काव्य, महाकाव्य, चंपू काव्य और नाटक। तो प्रश्न नंबर 6 दोस्तों आपका सही जवाब होता है कि मेघदूत को दोस्तों गीत काव्य कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके लिए कि अभ्यंतर प्रयत्न है, दोस्तों कहा गया विव्रत है, संव्रत है, स्पष्ट है और ये सभी है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 7 आपका अभ्यंतर प्रयत्न की बात करें दोस्तों तो विव्रत होता है, संव्रत होता है, स्पष्ट होता है, ईसत स्पष्ट होता है और ईसत विव्रत होता है। अभ्यंतर प्रयत्न साथियों 5 प्रकार के होते हैं, जबकि बात दोस्तों जब बाह्य प्रयत्न की आती है तो वह आपके 11 प्रकार के होते हैं। आपका राइट आंसर यहां पर क्या होगा? ये सभी हो जाते हैं। चलते हैं दोस्तों बाह्य प्रयत्न के कितने भेद होते हैं। अभी बताया था मैंने कि बाह्य प्रयत्न के कुल भेद जो है आपके 11 होते हैं। चलते हैं दोस्त अगले प्रश्न पर कि अ के भेद कितने होते हैं। तो दोस्तों अ के भेद पूछे जाए तो आप कितने बताएंगे? 18 बताएंगे। अ के भेद हो दोस्तों या ई के भेद हो या फिर हो उ के भेद या फिर दोस्तों आपसे पूछे जाए ऋ के भेद, तो आप बताएंगे कितने होते हैं? 18 होते हैं। लेकिन जब बात दोस्तों ए की आ जाए, जब बात आई की आ जाए, जब बात ओ की आ जाए, जब बात औ की आ जाए, साथ ही साथ दोस्तों यदि हम बात करें किसकी? लृ की, तो दोस्तों इसके भेद आपके कितने होते हैं? कुल 12 भेद होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको प्रश्न एकदम से तैयार कर लेना है। दोस्तों बात आती है ए और आई का उच्चार स्थान क्या होता है। तो दोस्तों ए और आई का जो उच्चार स्थान होता है वह आपका कंठ तालु होता है, मतलब दोनों हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों हो सकता है कि आपसे अगले प्रश्न एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि ओ और औ का उच्चार स्थान क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है कंठ ओष्ठ। क्या ध्यान रखना है? कंठ ओष्ठ। चलते हैं दोस्त अगले प्रश्न पर कि पुराणों की संख्या होती है, कितनी होती है? तो कहा गया पुराणों की जो संख्या होती है वह साथियों 18 होती है। इसी प्रकार से आपसे महाभारत में दोस्तों पर्व पूछे जाए तो आप बताएंगे कि महाभारत में पर्वों की संख्या भी 18 होती है। किसमें संधि अनिवार्य होती है? कहा गया समास में अनिवार्य होती है, धातु में अनिवार्य होती है, दोनों में अनिवार्य होती है, वाक्य में अनिवार्य होती है। दोस्तों बात आती है वाक्य की, तो वाक्य में जो संधि होती है साथियों वह आपकी इच्छा अनुसार होती है, जबकि बात समास में करें, धातु में करें, बात दोस्तों उपसर्ग में करें तो यहां पर जो संधि होती है वो अनिवार्य मानी जाती है। यानी कि इसका सही जवाब सी ऑप्शन हो जाएगा। अति धन आचार यानी कि ये होता है दोस्तों अत्याचार में संधि है।
कहा गया यण संधि है, वृद्धि स्वर संधि है, अयादि स्वर संधि है, गुण संधि है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 13, अति धन आचार्य ई के बाद यदि आ आता है और हम उसका क्या कर देते हैं, ई के बाद साथियों यदि आपका आ आता है और हम उसका क्या करते हैं दोस्तों, य कर दें, तो इसका मतलब क्या है कि यह यण संधि की तरफ इशारा करती है। प्रश्न नंबर आपका दोस्तों ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बात आती है यण संधि का स्वर सूत्र क्या होता है, तो दोस्तों आप कह देंगे ये को यणची होता है। वृद्धि संधि का संधि सूत्र क्या होता है, तो दोस्तों आप कह देंगे वृद्धि राधई वृद्धि रेची होता है। अयादि संधि का एचो अयवायाव होता है। इसी प्रकार से गुण स्वर संधि का जो सूत्र होता है वह साथियों आदि गुण होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर कि भानु शब्द का चतुर्थी एक वचन में रूप क्या होगा। दोस्तों भानु, भानुम, भानुना, भानवे। तो दोस्तों आपका सही जवाब दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाता है। आपको याद होने चाहिए कि साधु, साधुम, साधुना, साध्वे, साधो, साधो, साधु, साधो, साधो, साधु, साधुभ्याम, 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 साधवो, साधवो, साधुन, साधुवी, साधु, साधुन, साधुवी, साधुभ्य, साधुभ्य, साधुनाम, साधुसु। इस प्रकार से हमें दोस्तों क्या करना है, रूपों को याद कर लेना है। नृ शब्द का सप्तमी एक वचन में रूप क्या होता है दोस्तों, सप्तमी एक वचन में रूप पूछा है तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा दोस्तों नरी। क्या होता है, नरी आपका यहाँ पर बिल्कुल से सही जवाब हो जाएगा। अस्मद शब्द का द्वितीया एक वचन का रूप होगा। अस्मद, अस्मद में दोस्तों द्वितीया एक वचन का रूप हो, खोज के दूंगा मैं थोड़ी देर में, ठीक है। बात करते हैं अस्मद। अस्मद का द्वितीया एक वचन रूप क्या होता है, तो दोस्तों द्वितीया विभक्ति एक वचन। तो दोस्तों हमने पढ़ा है अहम माम मया मय्यम। तो दोस्तों अहम माम जो आता है, ठीक है, वो आपका द्वितीया का एक वचन होता है। अहम माम मया मय्यम मत मम। तो दोस्तों मत मम मई रे, तो ये आपका क्या होता है, षष्ठी होता है, ठीक है। अहम माम मया, मया दोस्तों आपका तृतीया होता है, ठीक है। आपको इस प्रकार से ये क्या करने हैं, पूरी तरह से याद कर लेनी है, चीजों को आपको भूलना नहीं है, ठीक है। युष्मद शब्द में ते किन किन विभक्तियों में प्रयुक्त होता है। भाई जो ते का प्रयोग होता है वह चतुर्थी और षष्ठी में प्रयुक्त होता है, यानी कि यहाँ पर जो सही जवाब होगा वह साथियों सी ऑप्शन हो जाएगा। जो भी आप में से साथियों ने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि आपको हम खुशी से अधिक वीडियो प्रोवाइड करवाने का प्रयास कर सकें। दोस्तों बात आती है नव दशन किस संख्या को कहते हैं, तो दोस्तों कहा गया नव और दशन, 9 + 10। दोस्तों सिंपल सी बात है, 19 के लिए कहा गया है नव दशन। इसी को साथियों हम एकोनविंशति कहते हैं, इसी को साथियों हम ऊनविंशति कहते हैं, इसी को हम साथियों एकान्नविंशति कहते हैं। इसी प्रकार से प्रथमा विभक्ति किसमें होती है, आपने खूब अच्छे से पढ़ा है कि प्रातिपादिक आर्थे लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, यानी कि प्रातिपादिक आर्थे लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। आपका सही जवाब यहाँ पर दोस्तों डी ऑप्शन हो जाता है। संबोधन में कौन सी विभक्ति होती है, कहा गया संबोधन में साथियों मैंने आपको बताया संबोधने च प्रथमा, मतलब संबोधन में क्या होता है, प्रथमा विभक्ति की पुनरावृत्ति होती है। आपका सही जवाब यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं दोस्त अगले प्रश्न पर। अलिंग में शामिल है दोस्तों, कहा गया उच्चई नीचई दोनों और ज्ञानम। तो दोस्तों अलिंग की बात करें, प्रश्न नंबर 21, यहाँ पर आपका सही जवाब होता है दोस्तों दोनों। आपका सही जवाब दोस्तों सी ऑप्शन हो जाएगा। ओदनम भुंजनाम विषम भुक्ते। दोस्तों ओदनम भुंजनाम विषम भुक्ते मतलब दोस्तों चावल में दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, विष का भोजन कर रहे हैं, विष को भुगत रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से होती है, तो दोस्तों कहा गया तथा युक्तम चानि इप्सितम। भाई जब हम किसी को चाहते हैं, ठीक है, तो चाहने के योग में वहां पर क्या लगाते हैं, भाई द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और नहीं चाहने के योग में भी हम क्या करते हैं, भाई द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग करते हैं। चलते हैं दोस्त अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके लिए कि कृष्ण सर्प का विग्रह क्या होगा। भाई कृष्ण सर्प का जो विग्रह होगा वह आपका कृष्ण है सर्प होगा। आपका सही जवाब यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाता है। नख भिन्न में कौन सा समास होगा, नख भिन्न में साथियों आपका तृतीया तत्पुरुष समास होता है, जहां पर मैंने आपको बताया है कि जो भिन्न शब्द आता है, त्रात शब्द आता है, ठीक है, तब हम क्या करते हैं, वहां पर आपकी तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। दृश्य धातु का दृढ़ लकार उत्तम पुरुष एक वचन में रूप क्या होगा। प्रश्न नंबर 25 का दोस्तों सही जवाब होता है ददर्श। क्या होगा, ददर्श। आगे देखते हैं पट धातु का लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप क्या बनेगा। तो दोस्तों प्रथम पुरुष एक वचन में जो रूप बनता है वह आपका पपाठ बनता है। क्या बनता है, पपाठ बनता है। इसी प्रकार से हितोपदेश का संबंध किससे है,
तो हितोपदेश, भाई लोगों के हित के बारे में जब बात हो, हित से उपदेश दिए जाए, तो वहां पर दोस्तों कहानी कथा विधि का प्रयोग होता है। इसी प्रकार से दोस्तों आपसे अगला प्रश्न है कि कृत्य प्रत्यय किस वाच्य में प्रयुक्त होते हैं। तो दोस्तों कृत्य प्रत्यय की यदि बात आती है तो वह आपके कर्मवाच्य और भाववाच्य दोनों में प्रयुक्त होते हैं। आपका सही जवाब यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाता है। कृत्य प्रत्यय है दोस्तों तव्यत है, तव्य है, अनियर है और ये सभी हैं। तो दोस्तों कृत्य प्रत्यय आपके मैंने बताए होंगे आपको कि भाई 7 प्रकार के होते हैं। तो जो 7 प्रकार के होते हैं उनमें आपका तव्यत भी होता है, तव्य भी होता है, अनियर भी होता है, ठीक है। यानी कि आपका ये सभी जवाब यहाँ पर सही होता है। संस्कृत दिवस मनाया जाता है तो कहा गया संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है, तो कहा गया श्रावणी पूर्णिमा को मनाया जाता है। आपका सही जवाब दोस्तों बी ऑप्शन हो जाता है। कौन सा होता है भाई, बी ऑप्शन हो जाता है। तो आपको यहाँ पर दोस्तों हमने 30 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं पूरे के पूरे। आपको सीरीज कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथियों यदि आप चाहते हैं अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन करना तो आपके सामने अनअकैडमी का दोस्तों रीट का बैच आ रहा है 2 फरवरी से दोस्तों, वो 2 मार्च से दोस्तों यह बैच शुरू हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ईवीएस हिंदी, ठीक है, मैथ और संस्कृत, साथ ही साथ इंग्लिश के अलग अलग एजुकेटर्स यहाँ पर आपको कवर कराने वाले हैं। AK लाइव AK कोड का यदि आप प्रयोग करते हो तो आपको मिलता है 10% का सीधा सीधा डिस्काउंट, ठीक है। और अगर आप और ज्वाइन करते हैं दोस्तों तो आपको मिलता है 10% का और एक्स्ट्रा डिस्काउंट दोस्तों, वो आप करेंगे रिडीम, ठीक है। तो इस प्रकार से 20% आपको डिस्काउंट मिल जाता है। 899 वाला कोर्स आपको मात्र 729 रुपए में मिल जाता है। तो फटाफट से ज्वाइन करिए अनअकैडमी प्लस की क्लासेस को। मिलते हैं आपसे नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू टू ऑल।